हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो अभी तक हमने 26 श्लोक तक कर लिया था। षष्ठम अध्याय चल रहा है। आज 27, 28 और 29 तक करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमशम। इसका अर्थ देखिए, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त। कह रहे हैं कि भगवान ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं इस बात पे, कह रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, यानी भगवान श्री कृष्ण में जिसका मन स्थिर हो जाता है, फिर क्या होता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। अब इसका तात्पर्य देखिए, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। ठीक है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। 28 देखिए, युंजन एवं सदा आत्मानं योगी विगत विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ देख लीजिए, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य देखिए, बहुत छोटा सा है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव यानी आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। 29 देखिए, सर्वभूत स्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत समदर्शना। समदर्शना का अर्थ होता है समभाव से देखने वाला, यानी समान दृष्टि रखकर देखने वाला। इसका अर्थ देखिए, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, यानी कि जिसको आप साक्षात्कार हो जाता है, वो उसकी अनुभूति कैसी होती है, उसको हर जगह परमात्मा दिखते हैं। कोई भी जीव जंतु है, कोई भी बॉडी है, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, हर जगह भगवान के ही दर्शन उस परम साक्षात्कार होने के बाद ऐसा होता है। मतलब वो एक स्थिति है, एक दिव्य स्थिति है जहाँ पर सब कुछ क्या है, लगता है जुड़ चुका है। मतलब समभाव से सब कुछ दिखाई देता है। इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। तो क्या बता रहे, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, यानी कि अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए, कहीं भी कोई भी भगवान की तरफ से क्या भेदभाव नहीं है, हर जीव में वो सत्ता मौजूद है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सामने वाला का अपमान करके वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। सम्मान अगर आप किसी का कर रहे हैं तो ये मान लीजिए आध्यात्मिक तल पे ये समझा जाता है कि आप खुद का ही सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ अलग नहीं है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो भी वही स्थिति है कि आप खुद का ही अपमान कर रहे हैं। ठीक है,
यही बताया गया, क्योंकि जब जहाँ पे सब कुछ इक्वल हो जाता है, मतलब वहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, तो आप किसका अपमान कर रहे हैं और किसका सम्मान कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान को परम निरपेक्षता, यानी कोई भी उनको ये नहीं कहा जा सकता भगवान को कि आप यहाँ हैं और यहाँ नहीं हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता, यानी जिसका योग में अभ्यास नहीं है, वो उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तो क्या बता रहे हैं? आत तत्ववाच मात्र तत्ववाच आत्मा ही परमो हरि। ठीक है, भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता ब्रैकेट में है भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति यानी भगवत शक्ति में स्थित है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। ठीक है, जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या जाना कि जो पहली बात तो ये है कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब जिस भी व्यक्ति को होता है उसको क्या है, उसको एक समदृष्टि मिल जाती है। हर जगह उसे प्रभु ही स्वयं दिखाई देते हैं, उनका साक्षात्कार होता रहता है। एक पल के लिए भी वो विमुख नहीं होता है। दूसरा इसमें बताया गया है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई जीव अन्य जीव हो, जैसे यहाँ उदाहरण में कुत्ता दिया हुआ है, तो उसमें बताया गया परमात्मा समान रूप से दृष्टिगोचर है, बस देखने की वो दृष्टि चाहिए। ठीक है, और क्या बताया है कि दो प्रकार की शक्तियां बताई हैं, परा और अपरा शक्ति। ठीक है, एक जो है इंद्रिय सुखों में इंसान को, व्यक्ति को लगा देती है। दूसरी क्या है, जो परमात्मा की ओर ले जाने वाली है। ठीक है, इस तरह से बताया गया है। तो इसमें क्या है, एक में क्या होता है, जो व्यक्ति विशेष है वो इंद्रियों का दास बन जाता है, दूसरे में प्रभु का दास रहता है। ठीक है, तो कृष्ण भावना भावित जन क्या है, वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जन हैं जो कि चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो, सब में वो भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं। उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा ना। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, खुश रहिए, दूसरों को सुख दीजिए, वो वापस लौट कर आएगा आपके पास। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो सभी का सम्मान करिए, किसी का भी अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।